रात ठंडी और धुंध से ढकी हुई थी जब स्नफी द डिटेक्टिव डॉग और उसकी टीम क्लू क्रू सुनसान पड़े मेले के दरवाजे पर पहुंची। जंग लगे झूले हड्डियों जैसे खड़े थे और टूटा हुआ फेरिस व्हील हवा में कराह रहा था। एक पुराना बोर्ड झूल रहा था जिस पर लिखा था, बंद है, अगली सूचना तक। स्नफी अपने झुके हुए कानों और मासूम आंखों वाला बासेट हाउंड डरते डरते हवा सूंघ रहा था। उसका मन तो घर पर गरम गरम स्नैक्स खाने में था, लेकिन दोस्तों ने जब पॉपकॉर्न और मिठाइयों का नाम लिया तो वह भी उनके साथ चला आया। एमा, जो हमेशा सबसे तेज दिमाग वाली थी, टॉर्च और नोटबुक पकड़े बोली, लोग कहते हैं कि ये मेला भूतिया है, लेकिन मुझे यकीन है कि इसके पीछे कोई राज छिपा है। जय, जो सबसे निडर था, हंसते हुए बोला, भूत हो या न हो, हम तो अंदर चल ही रहे हैं। लीला ने अपने चश्मे ठीक किए और टैबलेट उठाई। अगर कुछ भी अजीब हुआ तो मेरा कैमरा सब कैद कर लेगा। मैक्स, जो हमेशा खाने पीने में मस्त रहता था, पॉपकॉर्न चबाते हुए बोला, और खाना पानी मैं संभाल लूंगा, है ना स्नफी? उसने एक दाना स्नफी की तरफ उछाला। स्नफी ने तुरंत पकड़ लिया और पूंछ हिलाने लगा। जैसे ही उन्होंने गेट खोला, जिंदगी किवाड़े कर कर करती खुली। स्नफी कांप गया, उसके कान झुक गए, लेकिन मेले में बसी रुई जैसी मिठाई की हल्की सी खुशबू उसे अंदर खींच लाई। मेला पूरी तरह सुनसान था। टूटे हुए स्टॉल एक दूसरे पर टिके थे और खिलौना जानवर धूल में लटक रहे थे। अचानक एमा झुककर बोली, देखो, यहाँ पैरों के निशान हैं, और ये बिल्कुल ताजा लग रहे हैं। जय की आंखें सिकुड़ गईं। मतलब कोई यहाँ मौजूद है। लीला का कैमरा अचानक शोर करने लगा। सिग्नल बिगड़ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। उसी वक्त मैक्स गुब्बारे से टकराया और चिल्ला उठा, आह, भूत! स्नफी भी डरकर चिल्लाया और भागते हुए सीधा एक पुरानी मिठाई बनाने की मशीन में जा घुसा। उसके चेहरे पर गुलाबी रुई चिपक गई जैसे दाढ़ी उग आई हो। सब हंस पड़े, लेकिन एमा ने तुरंत कहा, चुप रहो, मैंने फेरिस व्हील के पास कोई परछाई देखी थी। वो सब उस परछाई के पीछे पीछे हॉरर हाउस में पहुंचे। अंदर शीशे उनकी शक्लें टेढ़ी मेढ़ी दिखा रहे थे। स्नफी अपनी ही परछाई देखकर डर गया। भभूत! वह भौंका, फिर राहत की सांस ली जब समझा कि वो तो खुद ही है। तभी हॉल में अजीब सी हंसी गूंज उठी। लाइट झपकने लगी और एक चमकती सफेद चादर जैसी आकृति उनके सामने से गुजरी। स्नफी तुरंत मैक्स की टांगों के पीछे छिप गया। लीला ने फुसफुसाते हुए कहा, ये देखो, कैमरे में कैद हो गया। ये असली भूत नहीं, बस आंखों वाली चादर है। जय ने भौहें चढ़ाई, हमें अलग अलग होकर ढूंढना होगा। स्नफी, तू मेरे साथ चल, स्नफी ने कराहते हुए कहा। हमेशा मुझे ही क्यों चुनते हो? वे रोलर कोस्टर के पास पहुंचे। अचानक स्नफी जमीन सूंघते सूंघते एक जगह खोदने लगा। मिट्टी के नीचे से एक पुराना प्रोजेक्टर निकला। जय ने हैरानी से कहा, तो ये भूत नहीं, कोई मशीन है। कोई हमें बेवकूफ बना रहा है। इतने में वही नकली भूत उनकी तरफ बढ़ा। डर के मारे स्नफी पीछे हटते हटते एक लीवर से टकरा गया। कर्कश आवाज के साथ रोलर कोस्टर चल पड़ा। स्नफी धक्का खाकर सीधे सीट पर जा गिरा और सामने ही नकली भूत बैठा था। हे भगवान, अब तो मेरी खैर नहीं, स्नफी चिल्लाया। गाड़ी तेजी से दौड़ी। स्नफी और भूत भिड़ गए और स्टेशन पहुंचते ही दोनों उलझकर बाहर गिर पड़े। बाकी टीम दौड़कर पहुंची। एमा ने चादर हटाई और सब चौंक गए। मिस्टर ग्रिंडल, एमा बोली, ये तो मेले के पुराने मैनेजर हैं। गुस्से में ग्रिंडल चिल्लाया, मैं यहाँ छिपा खजाना ढूंढ रहा था। लोगों को डराकर भगाना ही आसान था। मैं कामयाब हो जाता अगर तुम लोग और ये झंझटू कुत्ता बीच में न आते। लीला ने टैबलेट पर सबूत दिखाया, प्रोजेक्टर, नकली हंसी की रिकॉर्डिंग और चादर। जय मुस्कुराया। मामला सुलझ गया। स्नफी ने अपने पंजे से पॉपकॉर्न चाटते हुए कहा, मामला सुलझा, अब तो खाने का वक्त है। सब हंस पड़े। पुलिस की गाड़ियां दूर से आती दिखीं। स्नफी गर्व से पॉपकॉर्न का बैग उठाए सबसे आगे चल रहा था। एमा ने प्यार से कहा, जानते हो स्नफी, तुम ही क्लू क्रू के असली लीडर हो। स्नफी चौंक गया, फिर पूंछ हिलाने लगा। लीडर मैं? अच्छा, लेकिन मुझे ज्यादा स्नैक्स मिलने चाहिए। दोस्त खिलखिलाकर हंस पड़े। चांदनी में चमकता मेला अब डरावना नहीं रहा, क्योंकि रहस्य सुलझ चुका था और हीरो था हमारा स्नफी।